आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। श्री असदुद्दीन ओवैसी देश के हर एक कोने में अपनी अलग पहचान रखने वाले ओवैसी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। संसद से न्यूज चैनलों तक ओवैसी जब अपने तर्कों और शर्तों पर बोलते हैं तो उन्हें सुनना बेहद दिलचस्प होता है। पेशे से वकील और क्रिकेट के शौकीन ओवैसी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनका लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। फिलहाल ओवैसी की पार्टी की पहुंच भी देश के कई राज्यों में है। संसद में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए हम उन्हें लोकसभा कैटेगरी में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित कर बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिनके लिए खबरों में रहना बहुत सामान्य बात है, कभी ये खुद खबर में होते हैं तो कभी खबर इनकी वजह से होती है। श्री असदुद्दीन ओवैसी, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर 2022, मेंबर ऑफ द लोकसभा। संक्षिप्त प्रतिक्रिया के लिए ओवैसी साहब को आमंत्रित करें। दूसरा माइक। बहुत बहुत शुक्रिया जूरी के चेयरमैन साहब का और तमाम अरकान का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और मैं लोकमत के तमाम दरदार बादरस का और ज़िम्मेदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इस तरह का अवार्ड का फंक्शन आप इनेकाद अमल में ला रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वतन अजीज़ में आज सबसे बड़ा ख़तरा अगर किसी चीज़ को है तो थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को है। और उम्मीद करते हैं कि ये ऐवान लोकसभा हो राज्यसभा हो वो अपनी आज़ादगी को बरकरार रखेगा। और मुझे उम्मीद है कि हम पार्लियामेंटेरियन अपनी इस ऐवान की आज़ादगी को बरकरार। बेस्ट डेब्यूटेंट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, उच्च सदन में सबसे प्रभावी प्रवेश। एवी प्लीज। श्री मनोज कुमार झा जनता के हित से जुड़ा चाहे कोई भी मुद्दा हो, संसद की एक ऐसी आवाज जो अपने तर्कों से लोगों के दिलों तक पहुंचती है। वो आवाज है मनोज कुमार झा की। एक बड़ा तबका है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा की संवाद शैली का कायल है। किसी मुद्दे पर जब मनोज कुमार झा अपनी बेबाक शैली में बोलते हैं तो सोशल मीडिया पर भी उनके वीडियोस हाथों हाथ लिए जाते हैं। संसद में उनके इस तरह के योगदान को देखते हुए हम उन्हें राज्यसभा कैटेगरी में बेस्ट डेब्यूटेंट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित कर बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। विचार शक्ति के धनी और शब्दों के जादूगर, काव्य, कटाक्ष, तंज और व्यंग सब में माहिर प्रोफेसर मनोज कुमार झा, आदरणीय संसद सदस्य राज्यसभा, हार्दिक बधाई। शुक्रिया लोकमत समूह, शुक्रिया एवरीबडी हु इज हियर। डायस पे तो इतने महत्वपूर्ण लोग हैं कि मैं क्या कहूं। आई जस्ट वांटेड टू से दैट डेमोक्रेसी इज एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। उसको लेकर के ये ना लगे कि फाइन फिनिश प्रोडक्ट हमने बना लिया है। बुद्ध के एक डिसाइपल थे आनंद। बुद्ध ने पूछा, आनंद वजियन डेमोक्रेसी की क्या खास बात है? मैं बिहार से आता हूं। तो उन्होंने कहा कि वजियन असेंबलीज में लोग फ्रीली और फियरलेसली बात करते हैं। जब तक करेंगे तब तक उनका डिक्लाइन नहीं होगा, लेकिन वजियंस का डिक्लाइन हुआ। वी मस्ट गार्ड अगेंस्ट इट, क्योंकि डेमोक्रेसी फिनिश प्रोडक्ट नहीं है। आई विश टू थैंक एवरीबडी हियर, every Indian, every person from Bihar. My political party, I was teaching in Delhi University. My president, Laluji, picked me up. Rabdi ji supported, Tejasvi ji supported. And I'm glad that today,
large number of people from different parts of India approach me because they believe in the essence of parliamentary democracy. I hope I remain the medium. I hope Indian democracy lives long, fairly, fearlessly. Thank you. और अब समय है हमारे परम आदरणीय मुख्य अतिथि के उद्बोधन से लाभान्वित होने का, जिन्होंने छोटे से गांव से देश के सर्वोच्च पद का सफर तय किया, जो देश की जीवंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रतीक हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपने वयोवृद्ध शिक्षकों के चरण स्पर्श कर एक अद्भुत आदर्श स्थापित किया, परम आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी। सबसे हंसकर मिलने वाले, इनको किसी से बैर नहीं, सबसे हंसकर मिलने वाले, इनको किसी से बैर नहीं, दुनिया है महबूब इन्हें और ये दुनिया को प्यारे हैं। परमादरणीय पूर्व राष्ट्रपति भारत श्रीमान रामनाथ कोविंद जी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद पवार जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ जी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री विनय कुमार सक्सेना जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, लोकमत मीडिया समूह के अध्यक्ष श्री विजय दर्डा जी, लोकमत मीडिया समूह के प्रधान संपादक श्री राजेंद्र दर्डा जी, इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य सांसदगण और विशिष्टगण, देवियों और सज्जनों, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होने के नाते बहुत बड़ा धर्म संकट होता है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार रखे और सचमुच में उन विचारों में मैं भी अपने विचारों को समाहित करता हूँ, लेकिन फिर भी एक पद की मर्यादा है और उसको ध्यान में रखते हुए मैं अधिक से अधिक जितना संक्षिप्त हो सकता है मैं उसमें अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। आज आप सबके बीच यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। आज का ये लोकमत संसदीय पुरस्कार समारोह वरिष्ठ और प्रभावी सांसदों के योगदान को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आज लोकमत संसदीय पुरस्कार से सम्मानित होने पर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री डेरिक ओब्रायन, श्रीमती वंदना चौहान, प्रोफेसर मनोज कुमार झा, श्री भर्तृहरि महताब जी, श्री असुद्दीन ओवैसी, श्रीमती लॉकेट चटर्जी और श्री LS तेजस्वी सूर्या, आप सभी को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ। आप सभी ने संसदीय गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए अपने ज्ञान और विवेक के द्वारा संसद की कार्रवाई को समृद्ध किया है। आपने अन्य सांसदों के लिए अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किए। लोकमत द्वारा सर्वोत्तम योगदान देने वाले ऐसे सांसदों को सम्मानित करने की ये परंपरा अत्यंत सराहनीय है। इसके लिए लोकमत ग्रुप तथा इस प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों को मैं बधाई देता हूं। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि लोकमत समूह संसदीय पुरस्कार के अलावा सरपंच अवार्ड और लोकमत विधिमंडल अवार्ड भी प्रदान करता है। मैं चाहूँगा कि लोकमत समूह की तरह देश के अन्य मीडिया हाउस तथा सामाजिक संगठनों को भी देश के सांसदों, विधायकों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के सार्वजनिक योगदान तथा उनके आचरण का मूल्यांकन कर इस प्रकार के पुरस्कार देने की परंपरा को अपनाना चाहिए। देवियों और सज्जनों, लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत के लिए नई नहीं है। ऋग्वेद में सभा और समिति के उल्लेख मिलते हैं।
बौद्ध सभाओं में संसदीय प्रणाली के नियमों को अपनाया गया था और प्रस्ताव, सचेतक तथा निंदा प्रस्ताव जैसे शब्दों का उपयोग होता था। बुद्धकालीन राजनैतिक व्यवस्था के इतिहास में वज्जी, लिच्छवी, मल्ल, शाक और मौर्य तथा अन्य गणराज्यों के प्रमाण मौजूद हैं। लिच्छवी सभा का अधिवेशन जिस भवन में होता था वह संस्थागार कहलाता था। इतिहासकारों का अनुमान है कि उस संस्था में सभी निर्णय जनता के नाम पर लिए जाते थे। दक्षिण भारत में भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित शासन व्यवस्था के प्राचीन उदाहरण मिलते हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।